तत्वावधान में हम सभी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है। विवेक और आनंद भारतीय संस्कृति के ऐसे दो शब्द हैं जो कि हमारी संस्कृति को अन्य प्रकार की संस्कृतियों से अलग करते हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा विवेक की खोज में रही है। विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से सार तत्व को खोज लेना, सार तत्व को खोज लेना। तो उस विवेक को प्रदान करने में नरेंद्रनाथ दत्त के जीवन में दो शख्सियतों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कन्या महाविद्यालय के मंच से मैं उन दो नारी व्यक्तित्वों का चयन कर रहा हूं। सबसे पहले उनकी मां भुवनेश्वरी देवी। बचपन में उन्होंने पूछा अपने पुत्र से कि तू क्या बनना चाहता है? तो एक कोचवान को घोड़ा गाड़ी हाँक कर ले जाते हुए देखा तो बालक ने कहा कि मैं कोचवान बनना चाहता हूं। बालक की सामान्य जिज्ञासा, लेकिन मां ने क्या ऊंचाइयां दी हैं। मां ने कहा कि तू अवश्य कोचवान बनना, लेकिन तू कृष्ण की तरह कोचवान बनना, जो महाभारत के युद्ध में पलायन के लिए तत्पर अर्जुन को युद्ध के लिए संलग्न कर दिया। कितनी ऊंचाइयां मां ने दी, छोटी सी बात को, उनके लक्ष्य को नहीं बदला, लक्ष्य को बहुत विराट आकार दे दिया। दूसरा उदाहरण मैं दूं, जब इन्हें जाना था अमेरिका, उस समय ये मां शारदा देवी से मिलने गए हैं, तो मां शारदा देवी ने कहा कि तू मेरे को थोड़ा सा चाकू हाथ में पकड़ा दे, ला करके दे दे। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू जिस ढंग से पकड़ाया, मां शारदा ने कहा कि तू जा, तू जहां भी जाएगा तेरा सबका कल्याण ही तेरे के द्वारा होगा। क्या थी ऐसी बात? उन्होंने चाकू का फलक धार अपने हाथ में रखा और जो उसका भाग है जहां से पकड़ा जाता है वह मां की तरफ किया। अर्थात जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो अपनी तरफ से बढ़ करके लेने का एटीट्यूड विवेक की पहचान है। और जहां भी विवेक होगा वहां आनंद इसलिए स्वतः आ जाता है क्योंकि व्यक्ति सुख की खोज में है। भारतीय संस्कृति सुख और दुख दोनों को एक साथ मानती है, क्योंकि इस दुनिया में सुख और दुख को अलग नहीं किया जा सकता। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, न नित्यम लभते सुखम न नित्यम लभते दुखम। लेकिन आनंद में सदैव रहा जा सकता है। कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं को एनएसएस की तरफ से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि विवेक जागृत करो। विवेक जागृत करने का मतलब है कि तुम घर से निकलते हो तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, उसमें से सार को चुन लो, असार को हटा दो। एक छोटी सी कविता एक बालक ने हमसे उसका अर्थ जानना चाहा, वो प्रस्तुत कर दूं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, मन में फिर यही सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं क्यों कहीं। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, जल मरूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह चली उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर।
आज बालिकाएं घर को छोड़कर के बाहर निकल रही हैं। जिस प्रकार के बादलों की गोद से बूंद निकलती हैं तो उन्हें डर लगता है कि क्या होगा, लेकिन वे इस अज्ञात पर विश्वास करें। परमात्मा जहां भी ले जाएगा वो सही ले जाएगा, लेकिन विवेक के साथ बाहर निकले, तब जीवन में आनंद नित्य है, आनंद सदैव सदैव है। बहुत बहुत धन्यवाद।